नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 82 करने जा रहे हैं। दिनांक है 5 फरवरी 2021। ये दो चर वाले रैखिक युग्म का पुनरावृत्ति नंबर 2 है। इसमें जो सवाल दिए गए हैं ये चैप्टर नंबर 3 से संबंधित है। तो आइए इसको देख करके बनाने की कोशिश करें, देखें, समझें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। पहला सवाल है के किस मान के लिए के किस मान के लिए दिए गए रैखिक युग्म की संपाती रेखाएं होंगी। संपाती यानी एक पर दूसरा ओवरलैप हो जाता है, तो उसके लिए नियम था जो A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जो कि A1 और A2 क्या दिया हुआ है। 2 यहीं पे रखते हैं। 2/K 2/K रख लें बराबर में 5/15, या तो यहाँ कर या और बराबर में K/18। छः को बराबर कर लें तो भी आंसर आ जाएगा। इस यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, तो आप इससे भी करेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए 2/के बराबर में 5/15, इसको करें 5 दिया 15, तो के बराबर हो जाएगा। के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 दूनी 6, के बराबर 6। इससे भी करेंगे तो उतना ही आएगा। 2 6 18 दूनी 36 और के स्क्वायर बराबर 36। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ सकता है। इस पे यदि करेंगे तो सीधे एक ही आएगा, और इस पे के स्क्वायर बराबर आ जाएगा। के स्क्वायर बराबर में 36, तो के का मान प्लस माइनस 36 दोनों हो सकता है। तो यही आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कह रहा है 2x+3y इक्वल टू 11, 2x-4y इक्वल टू -24, 24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए जिसमें y बराबर mx+3 हो। तो सबसे पहले इसको हल करने का हमने तरीका आपने जाना ही है। 3 तरीका होता है, विलोपन और ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे हम एक 2x+3y इक्वल टू 11 है। यहाँ पे 2x-4y इक्वल टू -24। अब माइनस करते हैं। देखिए जब x का वैसे ही बराबर है कोफिशिएंट गुणांक, तो और दोनों में एक ही साइन है तो माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे इसको समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिखें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7y और इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 35। तो y का मान आ गया 35/7 यानी 5। अब चाहें तो इसमें पुट करके करें या फिर गुणा करके भी कर सकते हैं। गुणा करके कर पुट करके करें तो क्या होगा, एक्स वाई का मान यदि रखते हैं तो एक्स का मान निकल जाएगा, और यदि ऐसे करते हैं तो ये गलत हो गया तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आइए हम y को भी बराबर करें। तो ये जो इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है, इसमें यहाँ पे y का मान जब बराबर करेंगे तो इसको देखिए 4 तिया 12 हो जाता है। तो इसको 3 से 4 तिया 12, इसको
4 से करना होगा, तो यहाँ पे लिखे और देखिए प्लस माइनस है तो 1 गुने 4 प्लस, दोनों का साइन अलग अलग है तो प्लस करते हैं। और दो समीकरण 2 गुने 3, अब इससे करते हैं तो 1 को 4 से करें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एक्स, 8 एक्स, और प्लस 3 को करेंगे 4 से तो 4 तिया 12 वाई इजकल टू 11 चौक 44। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस, तो इसको 3 से कर रहे हैं, दूसरे को 3 से कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 एक्स, और -12 वाई इजकल टू 24 था, 24 तिया 72 -72। अब इसको करते हैं तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 14x, और ये हो जाएगा माइनस में 28, तो x बराबर हो जाएगा -28/14, -28/14 यानी -2। अब कह रहा है इसमें पुट करने के लिए और y का मान निकालने के लिए, तो x, आप देखिए y बराबर आ गया 5 और x बराबर आ गया -2, तो हम कह रहा है y बराबर में एम एम एक्स +3, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, और बराबर में m का वैल्यू नहीं पता है और इसका वैल्यू पता है -2, -2, और यहाँ पे +3 है इधर वाला, तो ये 3 आकर के इधर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 3 यानी 2 बराबर में -2m, तो 2 से 2 कट गया, तो m बराबर में -1, m बराबर में -1 हो जाएगा इसका आंसर। अब तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का मान निकालिए। ए बराबर त्रिभुज ए बी सी में सी बराबर में 3b और 2 बराबर में ए, कोण ए प्लस कोण बी है। तो आप देखिए पहले सबको एक के पदों में रखिए। अब देखिए सबको हम यदि रखते हैं बी के टर्म में, एंगल सी बराबर में, तो 3 एंगल बी है, और यहाँ पे एंगल 2a है, एंगल 2a प्लस एंगल बी इजकल टू 3b, 3b। इसको सॉल्व करते तो 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी बराबर में 3 एंगल बी, ये इधर आकर के घट जाएगा। 2 एंगल ए बराबर में 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी, यानी सीधे बी बच जाएगा, तो एंगल ए बराबर में हो जाएगा एंगल b/2। अब कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे रखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल ए बराबर में क्या है b/2, सबको b के टर्म में लिखिए, एंगल b/2 प्लस एंगल बी तो बी है ही, और एंगल सी प्लस एंगल सी को हम लिखेंगे 3b, 3 और b बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पे यदि हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 3, ये 2 लेंगे तो हो जाएगा एंगल बी प्लस 2, 2 एंगल बी प्लस 3 2 जा 6, 6 एंगल बी बराबर में 180। तो कितने हो गए, 1 बी, 2 1 3 बी, 3 6 9 बी
9 एंगल बी बराबर में 2 × 180 डिग्री। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 120। इसको यदि करते हैं तो 2 × 180 डिग्री और बटे 9, 9 से करते 9 दूनी 18, यानी बी बराबर हो गया 40 डिग्री। अब आइए सी का कोण निकालें। सी बराबर में क्या था 3 × कोण बी, तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 3 × यहाँ पे 40 आ गया, बी का मान 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तो हो जाएगा 120 डिग्री। और कोण ए बराबर क्या था b/2, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 40/20, 40/2, तो 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 40/2 करेंगे तो 20 डिग्री। तो इस तरह से क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोण हो गया। पहला ए का मान था 20 डिग्री, 40 डिग्री और 120 डिग्री, ये हो गया। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। चौथा कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक योग इसका नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा के लिए क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, A1/A2 और बराबर होना चाहिए B1/B2। तो A1 के बदले क्या है के, और इसमें 12, k/12, और इधर है बराबर में होनी चाहिए 3/k, 3/k। तो यानी के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k² बराबर में हो जाएगा 36। तो k बराबर में क्या हो जाएगा, √36 का वैल्यू होता है ±6। तो ये k का किस मान के लिए, तो k का ये मान हो गया। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा रैखिक समीकरण 3k+1x +3y -5 = 0, यानी ये समीकरण और ये समीकरण के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होंगे तो क्या होता है, कंडीशन A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे A1 दिया हुआ है 3k+1, 3k+1 बटे में यहाँ 2 इज इक्वल टू 3/-3, और C का वैल्यू है -5/5। तो सब दोनों का वैल्यू तो यहाँ पे फिर से देखिए, इसको करते हैं तो -1, इसको भी करते हैं तो -1 होना चाहिए। ये नीचे है तो ये ऊपर ही चला जाता है, यानी दोनों में एक ही है, तो किसी एक को बराबर कर लें तो 3k+1/2 = -1। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3k+1 = -2। अब इसको भी इधर ले जाएं तो 3k = हो जाएगा -2 और -1 यानी -3। तो 3 से 3 कट गया तो k = -1 हो गया, k = -1 इसका आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। छठा कह रहा है k का x और y के लिए हल निकालिए, यानी इसका मान, इसको सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो पहले देखिए क्या दिया हुआ है, 2x - y + 3 = 0। तो इसको पहले हम इक्वेशन को बराबर के उस साइड ले जाएं अचर पद, तो ये हो जाएगा -3, और दूसरा हो जाएगा 3x - 5y और ये = -1। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2।
अब किसी एक को बराबर करना चाहते हैं तो पहले देखिए, यदि x को बराबर करना चाहते हैं तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए 1 और यहाँ पे लिख लीजिए 2। अब x को बराबर करना चाहते हैं तो 3 दूनी 6 होना चाहिए, इसको इससे और इसको इससे। तो यानी समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 3 से गुना करना चाहिए। समीकरण 2 को 2 से गुणा करना है। अब देखिए दोनों में प्लस का साइन है, तो यदि प्लस का साइन हो, एक जैसे साइन हो, तो एक को दूसरे से घटाना चाहिए। तो ये हो गया आपको। अब इक्वेशन को लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x और माइनस 3y और इजकल टू, इसको यदि हम -3 से कर रहे हैं तो हो जाएगा 3 तिया 9 -9, और इसको यदि कर रहे हैं 2 से तो 3 दूनी 6x और -10y और इजकल टू -2। अब इसको देखिए, माइनस प्लस प्लस, साइन चेंज हो जाता है माइनस करने पे, ये कट गया, ये हो गया 7y प्लस का, और इधर करेंगे -7 तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। y बराबर, ये 7 से 7 चला जाएगा तो y बराबर में -1। अब चाहे तो पुट करके कर लें या फिर इसी तरह दूसरा इक्वेशन भी बना लें। यहाँ पे देखिए, अब इसको यहाँ पे 5 है, अब y का टर्म बराबर करना है तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए 1 और यहाँ पे 2। अब साइन दोनों में एक जैसा है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको 5 से कर लीजिए गुणा, और दोनों में एक जैसा साइन है तो माइनस लगा दें बीच में। एक जैसा साइन हो तो माइनस करना है। ये इक्वेशन लिखा है, समीकरण यहाँ पे लिख लिया, समीकरण और समीकरण 2। अब देखिए, इसको यदि हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, पहले को 5 से कर रहे हैं तो 10x माइनस 5y। ये पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन पुट करके करने से एक गलत होगा तो दूसरा भी गलत होगा। तो अब 10x माइनस 5y इजकल टू हो जाएगा, 5 से कर रहे हैं तो -15, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, 5y इजकल टू -1। अब इसको हम माइनस कर रहे हैं, ये अब ये कट गया तो ये हो गया 7x, और इसको यदि करते हैं तो ये हो जाता है -14, तो x बराबर में हो जाएगा -14/7 यानी -2। तो इस तरह से इस इक्वेशन में x बराबर हो गया -2, y बराबर हो गया -1। ये इक्वेशन है 7वां रैखिक युग्म का हल निकालिए। ये इतना बड़ा कैलकुलेशन देख करके ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन है या फिर इसको दूसरे तरीके से ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में एक ही जैसे संख्या का यूज किया गया, एक में उल्टा पुल्टा, मतलब एक में दूसरा है, दूसरे में दूसरा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 152 है, इसमें 152 है, ये इसमें है, इसमें, यानी दोनों एक ही जैसे संख्या है। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, या एक बार प्लस करते हैं, प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस करते हैं, तो देखिए क्या होता है, 152x और माइनस 378y इजकल टू -74 -74 -378x और प्लस 152y इजकल टू -604। हम प्लस कर रहे हैं,
यानी साइन कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 226, 226 माइनस का। और इसको करेंगे तो ये भी आएगा 226, ये भी माइनस का, बड़ी संख्या है तो 226 y। और इसको करते हैं तो ये भी माइनस में आएगा 6, 7, 8। अब देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, 226 कॉमन ले लीजिए और इधर से बचा x और माइनस भी कॉमन ले लिए हैं तो ये प्लस बच जाएगा और y बराबर में -6, 7, 8। अब माइनस से माइनस गया, इससे करेंगे तो ये 3 होता है। यानी आपका नया इक्वेशन हो गया, इतना बड़ा था x + y = 3। अब इसको इक्वेशन 4 मान लें, इक्वेशन 3 मान लें। अब आइए एक बार माइनस करते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से। क्या होता है 152x और -378y और ये -74 है। और इसका यदि हम करते हैं तो -378x और प्लस में 152y = है -604। हम साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें से यदि करते हैं तो क्या आता है। इसमें करते हैं तो ये आता है प्लस का 530x और ये माइनस का आता है 530y, 530y और ये आ जाता है 530। यानी 530 सब में से कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास आ जाता है 530 कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y और बराबर में प्लस का 530 तो यानी x - y = 1। तो इक्वेशन ये 4 हो गया। अब इक्वेशन देखिए, इतना बड़ा इक्वेशन था, ये कितना आसान बन गया। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 से। ये x + y = 3 है, x - y = 1 है। इसको करते हैं तो क्या हो जाता है 2x, ये कट जाएगा, 2x = 4 तो x = 2 आ गया, किसी एक में रख लीजिए तो x या माइनस करते हैं तो भी आ जाएगा 3 - 4 से। x + y = 3 है, x - y = -1 है, 1 है। माइनस करते हैं ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको करें तो ये कट जाएगा, 2y = 2 तो y = 1। तो x = 2 और y = 1। इसका आंसर हुआ x = 2 और y = 1 आंसर। अब अगला सवाल देखिए 8वां सवाल है, निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो x ऊपर में है और y नीचे है। तो ये मान लेते हैं, माना कि 1/y = v। तो क्या हो जाएगा अब समीकरण 1 हो जाएगा 4x + 6v = 15। इसको इक्वेशन 1 मान लें। और दूसरा है 6x
माइनस 8v इजकल टू 14, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब कह रहा है बराबर कैसे करते थे, किस आपको पहले से याद पता है, या तो एलसीएम करके करें, या वैसे आप यदि नहीं आता है तो इसको किसी एक को दूसरे के मल्टीपल के साथ, जैसे यहाँ पे इसको बराबर करना चाहते, एक्स को बराबर करना चाहते हैं, या वाई को वी को बराबर करना चाहते, यहाँ वी पे बराबर करेंगे तो इसको 8×6 = 48, यानी इसको 8 से कर लें, इसको 6 से कर लें तो भी आंसर आ जाएगा। यदि आपको ज़्यादा गुना भाग करना नहीं है तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और देखिए इसके मल्टीपल 8 से ऊपर वाले को, यानी इसको 8 से और इसको 6 से, और दोनों में डिफरेंट साइन है तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे लिखें, अब पहले को हमने 8 से किया है तो 8×48, 8×4 = 32 x प्लस 8×6 = 48v इजकल टू 15×8 = 120, और इसको करेंगे 6 से तो हो जाएगा 36x और माइनस 48v, और 14 को करेंगे 6 से तो क्या होता है 14×6 = 84, ये हो गया 84। अब ये तो माइनस, ये कट जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 6×2 = 8, और इतना x, और ये करेंगे तो हो जाएगा 204। तो x बराबर होता है, इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाता है x = 3। तो आप चाहें तो पुट करके कर सकते हैं, या पुट करके भी करना चाहे तो आइए पुट करके हम देखते हैं। समीकरण एक में x का मान रखने पर हम रखे समीकरण एक, क्या है हमारे पास, ये है, इसमें x का मान रखे तो हो जाएगा 4×3 + 6v इजकल टू 15। तो 6v इजकल टू 15 में से ये 15 था, ये 4 × 12 गया इधर, तो हो जाएगा 3। तो v इजकल टू हो जाएगा 3 और बटे 6, यानी 1/2। और हमने v किसको माना था, अब यहाँ पे देखिए v हमने क्या माना था, v बराबर में 1/y, तो हम यहाँ पे लिखें 1/y इजकल टू 1/2। तो y इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इजकल टू हो जाएगा 2। तो देयरफॉर x इजकल टू 3, y इजकल टू 2, ये आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9th में कह रहा है निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। यहाँ पे देखिए ये नीचे फ्रैक्शन में है और यहाँ भी अलग तरीके से दिया हुआ है, यहाँ रूट में है, लेकिन जो यहाँ पे है यहाँ भी वही है, तो हम इसके लिए अलग बनाते हैं और इसके लिए अलग बनाते हैं। पहले इसके लिए देखते हैं क्या है। तो 1/x + y इजकल टू u रख दें, और 1/x - y इजकल टू v रख दें इस पहले वाले में। तो क्या हो जाएगा 10u + 2v इजकल टू 4, पहला इक्वेशन, और 15u या pq कुछ भी रख सकते हैं, -5v इजकल टू -2, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब हमारे बच्चे को आ जाना चाहिए, यदि नहीं आता है तो देखिए हमने कहा जो कि किसी एक, अब देखेंगे जो कि कौन से टर्म को बराबर करना चाहते हैं। यदि u को बराबर करना चाहता है तो इसको 15 से, इसको 10 से,
अब v को देखिए डिफरेंट साइन है तो ये v को कर ले, पहले 1 लिखें और फिर 2 लिखें, और जिसको बराबर करना चाहते हैं उसके मल्टीपल को दूसरे के साथ। अब जैसे v को बराबर करना चाहते तो यहाँ पे इसको 5 से और इसको 2 से, और डिफरेंट साइन है, जिसको बराबर करना चाहते डिफरेंट साइन है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस का तो आ गया आपके पास। 5 से कर रहे हैं तो 50u प्लस 5 दूनी 10 v इजकल टू 5 5 चौके 20, और इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, 2 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 30u माइनस 10v इजकल टू ये -4। अब ये हो गया 80u और इजकल टू इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो u इजकल टू यहाँ पे u इजकल टू क्या हो गया, u इजकल टू हो गया 16/80, यानी 1/5। अब किसी एक में रख करके या बराबर में कोई और दोनों में से कोई सा भी अपना करके आप बना सकते हैं। पुट करके करना चाहते हैं तो पुट करके कर लें, बैलेंस बना करके करना चाहते हैं इसको भी तो भी बना सकते हैं। यदि दो u बराबर 1/5 है तो किसी एक में रख लीजिए 10, और u का मतलब है 1/5, समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, प्लस 2v इजकल टू 4। तो ये क्या हुआ, ये कट गया 2, तो 2v इजकल टू हो गया 4, और ये इधर आ गया 2, तो v इजकल टू हो गया 2 में से यहाँ पे ये 2 कट गया तो 2/2, तो यानी 1। तो u क्या था, u हमारे पास था यहाँ पे ये था v था 1, हमने जो माना था x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इजकल टू x माइनस वाई इजकल टू 1, तो x माइनस वाई 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई यहाँ पे 1 है बराबर, तो x प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा, x प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा 5, और ये इसको अब 3 और ये 4 मान लें, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी, x माइनस वाई इजकल टू 1 और x प्लस वाई इजकल टू 5, इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2x इजकल टू 6, तो x इजकल टू हो जाएगा 3, किसी एक में रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 2। तो इस तरह से ये आया x बराबर 3 और y बराबर में 2। अब नेक्स्ट सवाल इसी का देखते हैं। 9वां सवाल कह रहा है, तो इसमें भी यही देखिए, यहाँ पे रूट एक्स को मान लेते हैं, माना कि 1/√x बराबर में माना कि 1/√x इजकल टू p और 1/√y इजकल टू q। तो या ए बी जो भी मानना है, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा 2p प्लस 3q इजकल टू 2, इसको 1 मान लें, और 4p माइनस 9q इजकल टू -1, इसको 2 मान लें। किसी एक को बराबर करना है। अब इसी को यहाँ पे जिसको भी बराबर करना है, पहले ये समीकरण 1 और समीकरण 2, अब q को बराबर करना है तो समीकरण 1 को 3 से कर लें, और 3 तिया 9 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में भी बराबर है तो और साइन अलग अलग है तो यहाँ पे प्लस कर ले, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब नया इक्वेशन हो गया 2, इसको 3 से कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, 6p और प्लस 3 तिया 9
9Q इजकल टू 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 4P है ही, माइनस 9Q इजकल टू -1। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये तो कट गया, तो ये 10P इजकल टू हो जाएगा 5। तो P इजकल टू 5/10, यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ से कटेंगे तो P बराबर में 1/2। अब इसी तरह दूसरे का भी किसी एक में रख करके हम मान निकालते हैं। अब P का मान आ जाएगा 1/2। अब चाहें तो किसी एक इक्वेशन में रख के कर सकते हैं, या वैल्यू पुट करके मतलब फिर इक्वेट करके भी बना सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, एक बार और इक्वेट करके ही बता रहा हूँ। अब देखिए, जो इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 है, इसमें क्या है, खासियत क्या है, एक गलत हुआ तो दूसरा सही हो सकता है, लेकिन पुट करके करते हैं तो एक गलत हुआ तो दूसरा भी गलत होगा। अब देखिए, समीकरण इक्वेशन 1 है आपके पास, इसमें आप पी वाले को बराबर करना चाहते तो एक को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 2 2 जा 4, और दोनों का साइन एक ही है, तो हम माइनस करते हैं। तो ये अब देखिए क्या हो जाएगा, पहले वाला 4P और प्लस 3 2 जा 6, 6Q बराबर में 2, 2 2 जा 4, 2 से कर रहे हैं, और नीचे वाला हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं, 4P प्लस 4P माइनस 9Q और -1। अब सबका साइन चेंज करेंगे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। 9 6 15, 15Q इजकल टू हो जाएगा आपका 5। तो Q इजकल टू हो जाएगा 5/15, यानी 1/3। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जो कि P का मान आया था 1/2 और Q का मान 1/3। P को हमने माना था 1/√x, तो 1/√x इजकल टू आ गया 1/√x इजकल टू 1/2। तो √x इजकल टू 2 हो जाएगा, √x इजकल टू 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इजकल टू 4 हो जाएगा, +- 4, या यहाँ पे +- 4, और y q जो था हमारा 1/q था, 1/y था, √y था, 1/√y, ये हो जाएगा 3। तो √y इजकल टू हो जाएगा 3। तो y इजकल टू स्क्वायर करने पे नहीं होता है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का 9। तो यानी x इजकल टू हो जाएगा 4, y इजकल टू हो जाएगा 9। ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहले, और फिर कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का को छायांकित कीजिए। अब सबसे पहले देखिए, इसमें इस इक्वेशन में हमें ये दोनों इक्वेशन में
नहीं उठेल के छोड़ देली। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालेंगे। कम से कम दो वैल्यू, दोनों इक्वेशन का दो वैल्यू निकालेंगे। जैसे x माइनस वाई प्लस वन इजकल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 - y। तो इस वैल्यू आप निकाले और वैल्यू x और y, कम से कम दो वैल्यू। तो y का मान बारी बारी से रखें, x का मान आता जाएगा। y बराबर में 0 रखेंगे तो यहाँ पे गलत हो गया, इक्वेशन गलत हो गया। ये हो जाएगा, ये जाएगा, साइड चेंज होगा तो ये -1 और ये +y हो जाएगा। y का मान रखते जाए और x का मान निकलता जाएगा। यहाँ पे x और ये y। तो y का मान यदि 0 रखते हैं तो x का मान -1 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस -1, तो ये 0 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन, दो आपका ये निकल गया। अब दूसरा इक्वेशन आते हैं, 3x + 2y बराबर में हो जाएगा 12, उधर ही ले गए। तो 3x बराबर हो जाएगा 12 - 2y, x बराबर हो जाएगा 12 - 2y अपॉन में 3। तो इसका भी कम से कम दो इक्वेशन निकालें और फिर ग्राफ बनाएं, ये x और ये y का मान रखते हैं 0। पहले देख लीजिए, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 यानी 0। 12 में से 0 गया तो 12/3 पूरी तरह से कट रहा है, तो ठीक है, हम फ्रैक्शन वाला कम से कम लेने की कोशिश करें। तो y बराबर में 0 रखेंगे तो ये 12/3 यानी 4 हो जाएगा। और y बराबर में फिर अब 0 रखने पे आ रहा है तो 0 में 3 जोड़ दें, तो 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6,
6 कम हो जाएगा, ये 12 में से 6 गया और 3, तो ये 6/3 यानी 2। तो ये इसके कम से कम 2 इक्वेशन बन गए। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो मेरे पास बना हुआ ग्राफ है, मैं वो दिखाता हूँ, फोटो है, मैं दिखाता हूँ, फिर इसका आंसर करेंगे। तो इसका ग्राफ इस तरह बन रहा है। तो देखिए ये इक्वेशन, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। यहाँ पे ये इसका नाम लिख दिया, तो जिसका मतलब ये पता चल जा रहा है जो कि ये इक्वेशन। अब इससे कह रहा है जो कि जो एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष के साथ जो कटान बिंदु है, मिलान बिंदु है, उस वहाँ से जो त्रिभुज बन रहा है उसका कह रहा है पॉइंट लिखने के लिए। और जहाँ जहाँ तीनों मिलकर के त्रिभुज बन रहा है, और साथ ही कह रहा है छायांकित। तो ये देखिए, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, तो ये निर्देशांक हो गए। कई बार कहता है जो कि, और इसको छायांकित भी करने के लिए कह रहा है, तो आप छायांकित कर दिए। कई बार कहता है इसको, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्षेत्रफल में यदि कहता है तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आधार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 इधर है और 1 इधर, यानी 5 हो जाएगा। और ऊंचाई ये हाईएस्ट वाला जो है, ये वाला 3, तो ये 3 ये लेना है, आधार गुने ऊंचाई। अब इस तरह से इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, अब आइए अगला अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल। अब धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, अब कह रहा है शांत जल में, पहले ये मान लीजिए जो कि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल से पहले लिख लें जो कि शांत जल में मोटर बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बराबर में y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर प्रतिकूल और अनुकूल क्या होता है? प्रतिकूल जैसे धारा जिधर जा रही है उसके अपोजिट में जा रहा है। तो मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें दोनों घट जाएगा, x माइनस वाई। धारा के प्रतिकूल, तो धारा तो x माइनस वाई हो जाएगा, और धारा के अनुकूल जिधर धारा जा रही है उधर ही जाना है उसको। तो वहाँ पे लेंगे धारा के अनुकूल। यदि कहता है तो धारा के अनुकूल जिधर धारा जा रही है उधर ही वो जा रहा है, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। अब कह रहा है जो कि आप इक्वेशन को देखें और बनाएं। अब एक और सूत्र आता है, समय बराबर में होता है दूरी बटे चाल। तो इसका प्रयोग करें। यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो यानी 30/x माइनस वाई धारा के प्रतिकूल, और प्लस धारा के अनुकूल, जिधर धारा है उधर ही मोटर बोट चल रही उसी दिशा में, 28/x प्लस वाई। ये है 7 घंटे लगता है, इक्वेशन 1। और दूसरा हो जाएगा 21 किलोमीटर जाने और 21 किलोमीटर आने में, तो यानी 21/x माइनस वाई और प्लस 21/x प्लस वाई इजकल टू 5। ये हो गया 2। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए x माइनस वाई 1/x माइनस वाई को हमने u माना, और 1/x प्लस वाई को v माना। तो हो जाएगा 30u प्लस 28v
इजकल टू 7, और दूसरा 21 कॉमन लेकर के हटा दे तो ये हो जाएगा u प्लस v इजकल टू 5/27, 5/21। ठीक है, u बट्टे बी 21 लेकर के हमने 21 कॉमन लेकर के इसमें से हटा दिया तो ये इधर आ जाएगा। तो u प्लस वी इजकल टू 21/7, 5/21। अब कह रहा है यहाँ पे इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से इसको हम 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को यही रहने देते हैं और 2 को 28 से कर देते हैं मल्टीप्लाई और माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 30 u प्लस 28 v इजकल टू 7, और यहाँ पे आ जाएगा u तो है ही हमारे पास और 28 से कर रहे हैं तो 28u और प्लस 28v इजकल टू 5/21 गुने 28। इसको हम यदि करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, 7 4 जा ये होता है और 7 3 जा ये होता है, ये 20/3 हो जाएगा इसको यदि हम करते हैं। अब साइन चेंज हो जाएगा तो ये तो कट गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 2u इजकल टू 7 में से 20/3 गया। अब करें एलसीएम 3 और 7 या 21 में से 20 गया यानी 1/3। तो u बराबर हो जाएगा 1/3 गुने 2 यानी 1/6। u बराबर हो गया 1/6। ठीक है, अब v बराबर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। समीकरण 1 से ही हम चलते हैं। समीकरण 2 में u बराबर u का मान रखने पर, समीकरण 2 में u का मान रखने पर क्या हो जाएगा, u हमारे पास 1/6 और प्लस v इजकल टू 5/21। तो यानी v इजकल टू हो जाएगा 5/21 माइनस 1/6। अब इसका एलसीएम लेकर के करना चाहें तो एलसीएम लेंगे, क्या होगा 42 हो जाता है एलसीएम, 5 दूनी 10 और 7 तो 3/42। इसको करेंगे तो 1/12 14 हो जाएगा, 14 तिया 42। तो v बराबर आ गया 1/14 और u बराबर 1/6। अब हमने क्या माना था, यहाँ पे आए u बराबर हमने माना था ये, तो u बराबर हमारे पास आ गया 1/x माइनस वाई बराबर u था। u का मान हमारे पास आया है 1/ यहाँ पे यहीं पे रख लेते हैं, ये हमने माना था u का मान। तो u हमारे पास आया है, u बराबर में आया है 1/6। तो x माइनस इसको x माइनस वाई 1/x माइनस वाई इजकल टू 1/6। तो x माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा 6, एक ये, और ये हमारे पास आया था 14, v बराबर में 14। तो इसको करेंगे तो x प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा 14। तो इसको करते हैं हम, प्लस करते हैं दोनों को, तो ये कट जाएगा तो 2x इजकल टू हो जाएगा 20, तो x का मान हो जाएगा 10। अब किसी एक में रखते हैं तो y का मान हो जाएगा 4। तो इस तरह से देखते हैं, हमने माना क्या था, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं।
12वां कह रहा है 8 महिलाएं और 12 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, जबकि 8 महिलाएं और 6 महिलाएं और 8 पुरुष उसी काम को 14 दिनों में करता है। तो दोनों ये इन सब का एक दिन का काम निकाल लीजिए। पहले ये उनका अकेले कितने दिनों में काम करे, तो ये मान लेते हैं जो कि माना कि माना कि अ, एक महिला एक महिला एक महिला उसे एक्स दिन में पूरा करेगा, उस काम को उस काम को एक्स दिन में पूरा करेगा। और एक पुरुष एक पुरुष उसे वाई दिनों में पूरा करता है अकेला। अब दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में वो कितना करेगा, महिला करेगा एक दिन में, एक्स दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में महिला एक दिन में कार्य करता है करेगा तो 1/x, और इसी तरह पुरुष का हो जाएगा 1/y। अब आते हैं समीकरण इक्वेशन की तरफ। कह रहा है 12 महिला, यानी 12 महिला का और 8 महिला और 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तो इसका एक दिन का कार्य ही निकाल करके करें तो 8 महिला का एक दिन का कार्य हो जाएगा 8, और एक दिन का कितना था, हमने x माना था, और 12, और इसका हो जाएगा y इजकल टू 1/10। ये हो गया इसका आंसर, इसका पहला इक्वेशन। या दूसरा इसी तरह कह रहा है 6 महिला तो और 8 पुरुष, तो सबका एक एक दिन का कार्य, तो 6 महिला 6x, और 8 पुरुष y इजकल टू ये कर रहा है 14 दिन में 1/14। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 समझ लीजिए। अब फिर 1/x यदि आता है तो हम क्या मानते हैं, पी क्यू या यू भी जो भी मानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x को हम मान लेते हैं यहाँ से 1/x को हम मान लेते हैं 1/x बराबर में u, और 1/y बराबर में v। तो ये हो जाएगा 8u प्लस 12v इजकल टू 1/10, और ये हो जाएगा 6u प्लस 8v इजकल टू 1/14। ये इसको 3, ये 4, ये हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मान लिया था, कोई ज़रूरी नहीं। अब किसी एक को बराबर करते हैं, जो आपको आता है आप कर सकते हैं। इस समीकरण को यदि करना चाहें तो देखिए कैसे होता है। समीकरण इसको हमने जब 3 माना है तो 3 को 3 और इधर 4 लिखते हैं। अब किसी एक को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम 24 होगा, तो पहले को 8 या पहले को 3 से और दूसरे को 4 से कर लेते हैं, या 6 और 8 से भी कर सकते हैं। तो और दोनों में साइन एक ही है तो माइनस करेंगे, तो 8 या 24u प्लस 12 या 36v इजकल टू 3/10। और इधर आएगा, इसको करते हैं तो ये होता है 6 को 4 से कर रहे हैं 24u, और प्लस 8 8 चौक 32v इजकल टू 4/10 4/14। अब इसको हम माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 4v
इजकल टू 3/10 में से 4/14 गया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो होता है 70। तो 7×21 और इसको करेंगे 14×5 70। तो या 14×5 70। तो इसको करते हैं तो होगा 5×20। तो 1/70 इसका मान आया 1/70। तो v का मान आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा 4 से और ये करेंगे तो 1/280। अब इसका मान किसी एक इक्वेशन में रख दें, v का मान किसी एक इक्वेशन में रख दें तो आ जाएगा दूसरे का मान 1/280। इसमें ही रखते हैं तो 8 और 1/280 प्लस 12v इजकल टू 1/10। ये यदि कटना चाहे तो काट सकते हैं। 4 से 10 ही रहने दें। 4 4 दूनी 8 आता है और 7×4 = 28 यानी 1/70 आएगा। तो 12v बराबर में आ जाएगा 1/10 माइनस 2/70। अब एलसीएम ले लें तो 70 आएगा। तो 7 माइनस 2 आएगा 5/70। 5/70 आया इसका आंसर, 5/70। और काटना चाहे तो 35 आया। तो v बराबर आ जाएगा 1/35 गुने 12। 35 × 12 से करेंगे मल्टीप्लाई तो जितना आएगा ये आ जाएगा आपका v का मान। अब v हमने किसको माना था और x किसको माना था, इस तरह से आप पुट कर ले और उतने दिनों में ये पूरा करता है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।